अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज हम फिर ख़त्म नबूवत लाइव गुफ्तगू प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। और इसका मकसद, जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं, यही है कि लोगों तक हक़ाइक़ को पहुँचाया जाए और तहकीक जो है वो लोगों के सामने पेश की जाए, ताकि जो भी गैर अहमदी मुसलमान कहलानों के वालों की तरफ से गलत और गलत बयानी पर मुश्तमिल प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका एक तो रद्द किया जाए, उसका जवाब दिया जाए, और दूसरा ये है कि हक़ की तरफ लोगों को दावत दी जाए। और इस सिलसिले में हम आज एक वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। ये दो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दाएं तरफ मोहम्मद अली साहब हैं, जो अपने आप को कहते तो ना किताबी ना बाबी हैं, लेकिन असल में ये भी बाबी हैं, इनके भी बाबे हैं। बस मकसद ये है कि इनके बाबे और हैं और दूसरों के बाबे और हैं। तो दूसरी बाएं तरफ एक बरेलवी मुफ्ती साहब हैं, राशिद साहब। तो मुफ्ती राशिद साहब ने मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो का जवाब दिया है, जिसमें अहमदी मुसलमानों का भी कुछ जिक्र किया है। तो इस सिलसिले में मैंने मुनासिब समझा कि इनकी वीडियो आपको दिखाई जाए और उस वीडियो पर तबसरा पेश किया जाए और बताया जाए कि इन दोनों में से दुरुस्त बात कौन कह रहा है, गलत बात कौन कह रहा है, और दोनों की जो गलत बात मेरे मुताबिक है, वो मेरी नज़र में उसमें दुरुस्त बात क्या है। तो ये थोड़ा सा प्रोग्राम होगा, ये 20 मिनट की वीडियो है मुफ्ती राशिद अहमद साहब की, मुफ्ती राशिद बरेलवी साहब की, जो मोहम्मद अली बाबी साहब पर उन्होंने तबसरा किया है। वो हम साथ देखेंगे, साथ उस पर तबसरा करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हमारी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इसी तरह वो लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले बन सकें। तो मैं भी अभी वीडियो जो है उसका लिंक मुख्तलिफ जगह पर शेयर करने लगा हूँ। आपसे भी दरख्वास्त है, इसको शेयर करें। तो उसके बाद फिर हम इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तब तक जो है वो मैं कोई अहमदिया नज़म जो है वो लगा देता हूँ, ताकि आप जो है वो शेयरिंग में आपको
جی अस्सलाम वालेकुम। ये जो कुछ लोग दूसरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, मेरे पास 2 माइंड मीर के नाम से चैनल है, क्योंकि एक बार बाद दफ़ा कुछ पाबंदी लग जाती है, तो दूसरे पर जो देख रहे थे उनको आवाज़ नहीं आ रही थी, वो मुझे अभी महसूस हुआ है। तो उसकी वजह यही है कि ये मैं सॉफ्टवेयर से भी कर रहा हूँ, बल्कि मैं बेहतर ये है कि आपको अपने असल चैनल का भी लिंक देता हूँ, जो दूसरे चैनल पर देख रहे हैं, तो बेहतर है कि ज़्यादा इसी पर देखा करें। वो समझ लें बैकअप चैनल है, जिस पर अभी आवाज़ नहीं आ रही थी, वो बैकअप चैनल है, और उसका मकसद यही है कि बाज़ दफ़ा जो है वहाँ इस चैनल पर लाइव करने पर पाबंदी लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ लाइव करना पड़ता है। तो वहाँ अब मैं दोनों जगह पे करता हूँ, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, यहाँ भी काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, और बाज़ दफ़ा दोनों एक दूसरे को जो है वो नहीं जानते होते। तो इसलिए मैं दोनों जगह पर स्ट्रीम कर रहा हूँ, और इससे महफूज भी हो जाती है वीडियो 2 जगह पर। बहरहाल अभी ये है कि हम इसका थोड़ी सी शेयरिंग मैंने कर दी है, मज़ीद शेयरिंग जो है वो उम्मीद है कि जो देख रहे हैं हज़रात वो कर देंगे, और इंशाल्लाह ये बात जो है वो किसी न किसी तक पहुँचेगी, शायद लोग इस पर गौर करें, और इसमें जो बातें हम कर रहे हैं उनमें से कुछ बात उनको दुरुस्त लगे, और उसके बाद वो उसको मान लें कि हाँ ये बात ठीक थी। अगर ना दुरुस्त लगे या उसमें कोई मसला उनको लगे, तो वो मुझे मशवरा भी दे सकते हैं कि ये बात इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह होनी चाहिए थी, या ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात मुकम्मल नहीं की गई। जो भी उनके ख़यालात हैं वो अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं उनके ख़यालात को सुनकर अगर वो दुरुस्त हैं तो उनको मानूँ, और अगर कोई मेरी बात सुनकर उसको मानता है तो उस पर भी मुझे खुशी होगी, क्योंकि असल मकसद हमारा यही है कि हम अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाएं, खुदा के असल दीन और खुदा ताला की किताब की तरफ लोगों को बुलाएं। तो इसलिए अभी ये अर्ज़ है कि अभी हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो इसका रीस्ट्रीम जो मेरा इसमें अगर स्ट्रीम में शामिल होना चाहता है कोई दोस्त, तो वो भी हो सकता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और वो भी साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर कोई बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई तबसरा करना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। उसमें ये है कि फिर बाज़ ऐसी बातें आ जाती हैं कि जो मेरे ज़हन में नहीं होती, या किसी के ज़हन में सवाल होता है, कोई मशवरा होता है, या कोई जज्बात का इज़हार करना चाहता है और उसका अपना कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता, तो उसको भी मौका मिल जाता है कि वो अपने ख़यालात का यहाँ इज़हार कर सके। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता कुछ दोस्त इसमें शामिल होंगे, तो इंशाल्लाह उनके साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो अभी अर्ज़ ये है कि हम बात को आगे बढ़ाते हैं, और ये मुफ्ती साहब जो हैं, जिनकी मैं बात कर रहा था, मुफ्ती राशिद साहब, इनके जो वीडियो है उसको हम देखते हैं और उस पर तबसरा भी करते हैं, और उसके बारे में हम बात भी करते हैं, ताकि बात जो है वो हमारा मौक़िफ़ जो है इन दोनों लोगों के बारे में, एक तो अपने आप को कहता है कि मेरा कोई फ़िरका नहीं, ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, लेकिन ये बात गलत है। ये कहना कि मेरा कोई फ़िरका नहीं, क्योंकि जो भी बंदा अपने हिसाब किताब दूसरों से अलग करता है, और अपने ख़यालात दूसरों से अलग करता है, दूसरों को गुमराह कहता है और अपने आप को ठीक कहता है, और ये कहता है कि मेरे साथ आप शामिल हों, और तो वो ज़ाहिर बात है कि वो अपना अलग ग्रोह बनाता है, अपना अलग एक फ़िरका बनाता है। उसकी तारीफ़ फ़िरके की पहले बयान करें ना कि फ़िरके की तारीफ़ क्या है। तो जो मर्ज़ी इसकी तारीफ़ करके आप कह दें कि लो जी मैं तो फ़िरका नहीं हूँ, तो इसी तरह हर फ़िरका ये कह सकता है कि जी फ़िरके की तो फ़लानी-फ़लानी तारीफ़ है। तो इसलिए उस तारीफ़ के मुताबिक जो मैं कर रहा हूँ उसके मुताबिक मैं भी फ़िरका नहीं हूँ। तो ये एक ढकोसला है सिर्फ़ लोगों को बताने के लिए, हालाँकि खुद ये मानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, और वो सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक के, और वो होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के रास्ते पर होगा। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस उम्मत में मसीह और महदी आएगा, और वो लोगों को मेरे रास्ते की तरफ वापस बुलाएगा। तो वो मसीह और महदी हम मानते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हैं। तो ये हमारे साथ सईद अहमद साहब शामिल हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो जी सईद साहब, आप क्या कहेंगे?
जी सही साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, वो रिमूव हो गए हैं, बहरहाल वो शायद सुनने ही आए थे, तो आगे मज़ीद उन्होंने बात तो नहीं की। तो इसलिए हम ये करते हैं कि हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, उस वीडियो को आपको सुनवाएँगे और फिर उस वीडियो पर हम तबसरा करेंगे। तो ये वो वीडियो है जनाब, ये मुफ्ती राशिद अहमद साहब हैं और ये इनका एक चैनल है, उस पर वीडियो बनाते हैं और इनका ज़्यादातर वीडियो जो हैं वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो बाबी है, नया फ़िरका जो उसने बनाया है, उसको उसके जवाब में होती हैं इनकी ज़्यादातर वीडियोज़। तो हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, फिर इस पर हम तबसरा करेंगे। आएँ वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ जी, अब ये जो दूसरे चैनल पर देख रहे हैं, उनको शायद इसकी आवाज़ ना आए। तो उसके लिए अर्ज़ ये है, ये कोई दोस्त स्ट्रीम यार्ड का लिंक माँग रहा है, तो इसको मैं स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी दे देता हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ जगह पर मैंने शेयर तो किया है, लेकिन बाज़ जगह रह जाती है, क्योंकि मैं बहुत कुछ 7-8 जगह पर मैं इसको स्ट्रीम करता हूँ लाइव। तो बाज़ जगह पे मैं पहुँच सकता हूँ और बाज़ जगह फिर रह जाती है। तो जो रह जाती है, वो फिर रह जाती है। वो फिर ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैं अपने दूसरे यूट्यूब पर भी दे रहा हूँ और ये दे दिया है। अच्छा, बाद लोग नीचे गालियाँ दे रहे हैं, वो गालियाँ देते रहे हैं, उनकी गालियों से मेरी सेहत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये होता है कि वो खुद उनका पता चल जाता है कि उन लोगों के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय इस गाली-गलौज के। उनके जो जिनको वो मानते हैं, जो उनके बाबे हैं, उन्होंने उनको सिवाय गाली-गलौज के और कुछ सिखाया नहीं होता, इसलिए वो गालियाँ ही देते हैं। ये तशरीफ़ लाए हैं भट्ट साहब, तो आपकी डिवाइस अटैच नहीं है, वो शायद कोशिश कर रहे हैं डिवाइस अटैच करने की। माइक या कैमरा दोनों में से एक चीज़ लाज़मी साथ अलाउ करनी चाहिए, उसके बाद फिर आप स्ट्रीम में ऐड हो सकते हैं, उसके अलावा ऐड नहीं हो सकते। तो उम्मीद है कि आप कोशिश कर रहे होंगे। तो चले आएँ जी, वीडियो भी साथ शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि ये राशिद साहब जो हैं, ये क्या कहते हैं। जी, अभी ये क्या करेगा। अच्छा, ये मुफ्ती राशिद साहब की जो वीडियो है, मैंने जो दूसरे चैनल पर दोस्त सुन रहे हैं, उनसे अर्ज़ की है कि अगर उनको ये वीडियो जो मैं सुना रहा हूँ, इसकी आवाज़ ना आए, मुझे नहीं पता, ये मैं स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए आपके सामने कर रहा हूँ दूसरे चैनल पर।
تو وہ چینل کا لنک میں نے دیا ہے دوسرے کا، وہ اس پر آ جائیں، کیونکہ اس پر آواز جو ہے وہ امید ہے کہ سب کو جائے گی، تو اس لیے آپ بہتر ہے کہ دوسرے چینل پر آ جائیں۔ یہ بیک اپ چینل ہے، اس پر ویڈیو بیک اپ کرنے کے لیے میں چلاتا ہوں، تو ویسے تو اس پر ویور زیادہ ہوتے ہیں اس چینل کی نسبت، لیکن ٹھیک ہے جو ہے وہ دوسرے مقصد تو سننا ہے تو آپ دوسرے چینل پر سن لیں۔ تو یہ فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر اور 5-7 اور لائیو اسٹریمنگ کے جو فورم ہیں اس پر میں چلا رہا ہوں لائیو، تو ویڈیو ریکارڈ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ مفتی راشد صاحب کی ویڈیو جو ہے یہ ان کے چینل پر بھی پڑی ہوئی ہے، مفتی راشد کے نام سے ایک چینل ہے یوٹیوب پر، تو وہاں بھی یہ لائیو چل رہی ہے، سوری وہاں لائیو نہیں چل رہی، وہاں بھی یہ مفتی صاحب کی ویڈیو پڑی ہے، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے یہ شکایت کی ہے جی، محمد علی مرزا بابی جو ہے اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں جس میں جو دعوت اسلامی والی بریلویوں کی جماعت ہے اس کے خلاف کچھ کہا ہے، تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں جی آپ ان کے خلاف تو بات کرتے ہیں، تو بریل وہابیوں کے خلاف کیوں بات نہیں کرتے؟ تو یہ جناب وہ ویڈیوز ہے، یہ محمد علی مرزا بابی جو ہے اس کے چینل کی ویڈیوز ہیں، اور یہ ویڈیو ہے جس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ویڈیو لکھا ہوا ہے دعوت اسلامی امن والی کوئی جماعت ہے، تو یہ اصل میں لمبی ویڈیو ہوتی ہے 2 گھنٹے کی، اس سے پھر چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کر تو یہ بناتے ہیں، تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے اور اس کا بھی جواب دیا ہے، یہ مختلف ساری ویڈیو کا تقریباً جواب یہ ہے مفتی راشد صاحب دیتے ہیں، تو یہ مفتی راشد صاحب کا چینل ہے یہ، تو اس پر بھی وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، تو اس میں وہ شکایت یہ کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ابھی کوئی دوست شامل ہوئے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، اپنا مائک میوٹ رکھیں، تھوڑا یہ تبصرہ اس پہ کر کے پھر اندر آپ کو بھی لیتے ہیں۔ تو یہ میں دکھا رہا تھا کہ یہ مفتی راشد صاحب نے اس کی ویڈیو کے جو کیا دعوت اسلامی پرامن جماعت ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر پرامن ہے، یہ میں نے ساری ویڈیو دیکھی ہے محمد علی بابی صاحب کی بھی، کہ وہ محمد علی بابی صاحب کہتے ہیں جی اگر وہ پرامن جماعت ہے تو احمد رضا خان بریلوی کے وہ فتوے کیوں چھاپتے ہیں جس میں مختلف قسم کی سخت زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ غیر بریلوی ہیں ان کو کافر بھی، زندیق بھی وغیرہ وغیرہ کہا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ پرامن ہوتی تو یہ کیوں چھاپتی؟ تو اس کا جواب مفتی راشد صاحب دے رہے ہیں، اور جواب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علمی جواب اور ایک ہوتا ہے الزامی جواب، تو یہ تو ابھی دے رہے ہیں الزامی جواب، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اگر ہم نے سخت فتوے دیے ہیں، کفر کے فتوے دیے ہیں، تو جناب وہابیوں نے بھی تو ہمارے خلاف دیے ہیں، دیوبندیوں نے بھی تو ہمارے خلاف دیے ہیں، وہ کیوں نہیں سناتے؟ یہ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، یا انجینئر محمد علی بابی کے زبان میں اگر کہیں تو یہ اینٹی وینم ہے، یہ پھکی ہے، یہ جو مرضی اس کو کہہ لیں، کہ وہ واپس اب انجینئر کو پھکی دے رہے ہیں۔ اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ اچھا جواب بعض لوگ دیتے ہیں، یعنی کہ علمی جواب دیتے ہیں۔ مفتی راشد صاحب کی میں نے یہ دیکھی ہے کہ وہ بد زبانی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، دلیل سے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کی بھی ہو، لیکن اوورآل اچھے یعنی کہ ان کی گفتگو مجھے لگی ہے، اور میں ان کی ویڈیو دیکھنی ابھی شروع کی ہیں، 1-2 ویڈیو میں نے شیئر بھی کی ہیں۔ زیادہ یہ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، نہیں تو ہم جو بھی ٹھیک بات کرے ہم اس کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ محمد علی بابی ہمارے خلاف بھی ویڈیو بناتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف تو یہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، بد زبانی اور گستاخی بھی کرتا ہے، لیکن جو درست بات کرے اس کو ہم شیئر بھی کرتے ہیں، اپنے چینلوں پر بھی شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ مفتی راشد صاحب کی ایک ویڈیو مجھے اچھی لگی تو وہ میں نے شیئر کی، وہ یہی ویڈیو ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ صرف اس کو شیئر کیا جائے، اس پر صاف تبصرہ بھی کیا جائے۔ تو یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، پہلے ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں، ایک خرم صاحب ہیں اور ایک فرقان فورس کے نام سے آئے ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ لیں مختصر صاحب، تو پھر ہم آگے جو ہے ویڈیو کی طرف چلیں۔ جی آپ فرقان فور صاحب اپنا مائک ان میوٹ کریں، اور خرم صاحب ایک ایک کر کے آپ فرقان صاحب آپ پہلے کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلیم میر صاحب کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی شکر ہے اللہ کا، دعائیں ہیں آپ کی، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، میرا نام فرحاج ہے، جماعت احمدی آسٹریلیا سے میرا تعلق ہے، آسٹریلیا میں ہوتا ہوں۔ آپ کے پروگرامز وغیرہ بہت شوق سے میں سنتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ مجھے ابھی ٹاپک پتہ نہیں، میں نے ابھی جوائن کی ہے، آپ خرم صاحب سے کریں بات، میں نے آپ کو بس سلام ہی کرنا تھا، تو انشاءاللہ جی تعالیٰ ٹاپک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا ٹاپک ویسے ختم نبوت ہے،
جس کے نام پر یہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے عام عوام کو ہمارے خلاف اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں اور ان کو غلط معلومات فراہم کرتے ہیں۔ عموماً میں ختم نبوت پر بھی بات کرتا ہوں اور کافی لمبے عرصے سے کر رہا ہوں، تاکہ یہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کے اہل علم ہیں یا عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آ کر ہمیں اپنی ختم نبوت سمجھائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر مختلف چیزوں پر تبصرہ بھی ہم کرتے ہیں۔ آج خاص طور پر میں ایک مفتی راشد بریلوی صاحب کی ویڈیو پر تبصرہ کر رہا ہوں، جو انہوں نے محمد علی مرزا کے خلاف بنائی ہے۔ محمد علی مرزا نے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتوے دکھائے ہیں وہابیوں اور دیوبندیوں پر کہ ان کو انہوں نے کافر کہا ہے۔ اب انہوں نے کہا، محمد علی مرزا بابی نے اصل میں یہ کہا ہے کہ یہ جو دعوت اسلامی والے بڑے پورا من بنتے ہیں، اگر یہ پورا من ہوتے تو احمد رضا خان بریلوی کے کفر کے فتوے کیوں سناتے؟ اور اس میں جو سخت زبان استعمال ہوئی ہے، جیسے ان کو زندیق کہا ہے، ان کو کافر کہا ہے، اور بڑے ایسے سخت الفاظ بھی ہیں جو استعمال کرتے ہوئے بھی بندہ سوچتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پورا من ہے تو اتنے سخت فتوے کیوں چھاپتے ہیں؟ تو یہ اس کا جواب مفتی راشد بریلوی صاحب اس کو دے رہے ہیں۔ اس میں وہ جواب دیتے ہیں اور کسی حد تک درست جواب دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ہمیں بھی، ظاہری بات ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں سدی نہ بلائی تے میں منڈے دی تائی، اور انو منو منو وچ ضرور گنو، کہ وہ دیوبندیوں کی بریلویوں سے لڑائی ہو، بریلویوں کی وہابی سے ہو، وہابی کی شیعہ سے ہو، وہ ضرور ہمارا ذکر اندر کرتے ہیں۔ ان کو خوابوں میں بھی احمدی مسلمان ضرور نظر آتے ہیں۔ وہ اسے کہتا ہے، شیعہ بریلویوں کو کہتا ہے احمدی تمہارے ساتھ ہے، بریلوی دیوبندی کو کہتا ہے کہ احمدی تمہاری پارٹی میں ہے۔ تو یہ بہرحال اس میں ہمارا ذکر بھی پھر ذکر خیر تو آتا ہے۔ تو اس پہ میں نے سوچا کہ چلیں تبصرہ کرتے ہیں۔ تو جو محمد علی مرزا نے غلط بات کی ہے، جو مفتی راشد نے غلط بات کی، اور ہمارا اس پہ کیا موقف ہے، یہ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی ویڈیو میں نے دکھائی ہے، اس پر تبصرہ جاری ہے، تو پھر آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ ابھی خرم صاحب اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو کر لیں، پھر ہم ویڈیو پر تبصرہ شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہت شکریہ میرے پیارے محترم بھائی سلیم میر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا کچھ تبصرہ کرنے کا۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ تبصرہ کریں گے ابھی ویڈیو کے اوپر تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سنوں گا تبصرہ آپ کا، لیکن میں ایک عمومی رویے کے اوپر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ ان غیر احمدیوں کی طرف سے، غیر احمدیوں کے اس طبقے کی طرف سے ہے جو کہ خود کو مجاہدین ختم نبوت کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تحفظ کر رہے ہیں ختم نبوت کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام لوگوں کو، اور خاص طور پر جو تحفظ خود کر رہے ہوتے ہیں نام نہاد مجاہدین ختم نبوت، ان کو خود نہیں پتا کہ ختم نبوت ہے کیا اور ہم تحفظ کس چیز کا کر رہے ہیں۔ مطلب کہ آپ کے پاس دولت ہے اور وہ دولت ختم ہو چکی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس دولت کا تحفظ کر رہا ہوں، جو چیز ہے ہی نہیں تو آپ اس کا تحفظ کس چیز کا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ڈاکہ ڈالا ہے ختم نبوت کے اوپر۔ اب ایک چیز ختم ہو گئی ہے، اس کے اوپر ڈاکہ کیا ڈالنا؟ اور ڈاکہ ایک مادی چیز کے اوپر ڈالا جاتا ہے، مطلب کہ ڈاکے کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی شے چھین کے اس کو اس شے سے محروم کر دینا۔ تو اگر اس چیز میں دیکھا جائے، اس اصطلاح کو مد نظر رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ احمدیوں نے یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت چھین کے آپ کو نبوت سے محروم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہ قادر مطلق ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بالکل بے بس ہے کہ اس کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایک اور انسان نے چھین لی اور اللہ تعالیٰ بس دیکھتا رہ گیا، اور گویا کہ یہ کوئی مادی شاید بالکل یہ ایک مذاق خیز قسم کی بات ہے۔ یہ بات میرا خیال ہے کسی اور انسان کو سمجھ نہیں آئی، مجھے خود سمجھ نہیں آتی یہ کیا بات ہے کہ نبوت بھی کچھ چھیننے والی چیز ہے، کیسے چھین لی؟ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا انعام ہے، جن انعامات کا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعام ہو، اس سے کوئی ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے چھین سکتا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں اس کا جواب دے سکے تو میں اس کا بڑا ہی احسان مند ہوں گا، ایک بات۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نام نہاد مجاہدین ختم نبوت ہے، پاکستان کے اندر اپنے زور بازو کے اوپر احمدیوں کی آواز کو دباتے ہیں، بند کرتے ہیں، ان میں کیسز کرتے ہیں، پہلے لیگل سینکشنز لگائی ہیں اور ہر قسم کے قوانین بنائے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کرانے کی خاطر یہ جھوٹے سچے جیسے ان کے مقدمات بنتے ہیں مقدمات بناتے ہیں اور احمدیوں کو پابند سلاسل کرتے ہیں۔ اور جو احمدی پاکستان سے باہر بیٹھ کے اگر سوشل میڈیا کے اوپر، خواہ وہ فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو، اس کے اوپر اگر یہ دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حقیقی پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے،
جب وہ پہنچاتے ہیں تو یہ ان کے نمبر بین کروا دیتے ہیں, رپورٹ کرا دیتے ہیں. میرا خود ذاتی طور پر نمبر بین ہوا ہے. میر صاحب میرا خیال ہے آپ کا بھی ضرور کبھی نہ کوئی فیس بک کا اکاؤنٹ بلاک ہوا ہوگا, اور ہمارے کئی احمدی دوست ہیں جو دعوت اللہ کرتے ہیں, ان کے فیس بک اکاؤنٹس بین کرائے جاتے ہیں, رپورٹ کرا کے, جھوٹی رپورٹ کرا کے, اور یہ باقاعدہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہم زور بازو سے ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تو ہم ان کی آواز ایسے بند کریں گے. مطلب کہ دلائل کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ پھر احمدیوں کے اس طرح سے نمبر بلاک کروا کے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے حقیقت ان نام نہاد مجاہدین ختم نبوت کی, جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وہ حفاظت کرے جو چیز ختم ہو چکی ہے. جب نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کی کیا حفاظت کرنی, اور ایسی چیز کی حفاظت کرے جو کہ مادی شے ہی نہیں ہے. جی میر صاحب, بس اتنا ہی میں کرنا چاہتا تھا. جی بہت شکریہ. یہ ہمارے دوست خرم صاحب تھے, اپنے جذبات کا, خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو ان سے دوبارہ بات ابھی آگے کریں گے, تو ویڈیو ہم سنتے ہیں آگے, تو پھر جو ہے وہ اس پر تبصرہ کریں گے. اگر یہ دوست جو ہمارے پاس اندر بیٹھے ہیں ان کو اگر آواز نہ آئے تو ساتھ یوٹیوب جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں تاکہ وہاں سے آپ آواز سن سکیں, کیونکہ یہ جو یہاں لائیو بیٹھے ہیں دو مہمان, یہ جو ہے وہ اسٹریم یارڈ کے ذریعے اندر آتے ہیں. تو اسٹریم یارڈ میں بعض دفعہ جو چلائی گئی ویڈیو ہے اس کی آواز نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ آپ یوٹیوب وغیرہ سے یا فیس بک پہ جہاں یہ لائیو چل رہا ہے وہاں سے کسی طریقے سے سن سکتے ہیں. تو ویڈیو میں چلاتا ہوں, میں ساتھ وضاحت کرتا جاؤں گا اگر آواز نہ آئے کہ وہ اس میں کیا ہے. تو نیچے میں نے یوٹیوب کا دوسرا چینل کا لنک بھی دے دیا ہے, تو وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں لنک کاپی کر کے. بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے جی میری, ابھی تو بالکل کلیئر آ رہی ہے, لیکن جب میں اس بندے کی ویڈیو آپ کو سنواؤں گا تو وہ شاید آپ کو بالکل نہ آئے, کیونکہ یہ اسٹریم یارڈ میں بھی مجھے کوئی طریقہ نہیں ملا کہ میں آواز جو ہے وہ سسٹم کی آواز جو ہے وہ آپ کو سنوا سکوں. میری تو مائک کے ذریعے آپ کو آ رہی ہے, لیکن جو سسٹم کی آواز ہے وہ اسٹریم یارڈ میں شاید نہیں جاتی. تو بہرحال یہ کچھ وضاحت تھی. ابھی ہم مفتی صاحب کی ویڈیو آگے سنتے ہیں, پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں. ابھی تک جو بات ہے وہ میں نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے شکایت ہی کی ہے کہ جناب یہ انجینئر محمد علی بابی جو ہے یہ ہمارے جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتوے ہیں کفر کے دیوبندی اور وہابیوں پر وہ تو دکھاتا ہے, لیکن جو وہابیوں نے ہم بریلویوں پر فتوے لگائے ہیں وہ نہیں دکھاتا. تو چلو اس طرح یہ فائدہ ہوا کہ جو فتوے دونوں نے چھپائے ہوئے تھے وہ اب دونوں دکھا رہے ہیں, تو ہم ان دونوں کو دکھا رہے ہیں کہ دونوں کو دیکھیں کیا کرتے ہیں. ہاں ان میں جو غلط بات ہمارے بارے میں کریں گے یا ایک دوسرے کے بارے میں کریں گے اس پر ہم پھر جو ہے وہ اس کی وضاحت کریں گے. تو آئے سنتے ہیں کہ وہابی جو ہیں ہم کیوں دکھا رہے ہیں, کیونکہ یہ سارے مل کر ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں. تو ہم نے دکھانا ہے کہ یہ ان کا اپنا حال دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کا کیا حشریے کرتے ہیں. تو یہ عوام جو ہے, معصوم عوام جو پیار سے مل کر محبت سے رہنا چاہتی ہے, ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ ان کا کاروبار ہے, یہ ان کا طریقہ کار ہے. صرف نفرتیں یہ بانٹتے ہیں ایک دوسرے سے اور اللہ اور رسول کی طرف نہیں بلاتے. ٹھیک ہے جی, تو آئیں ہم اس کی بات آگے سنتے ہیں مفتی صاحب کی, تو پھر اس پر ہم تبصرہ کریں گے. جی یہ ابھی آواز نہیں آئی, میں نے دیکھا ہے. اسٹریم یارڈ والوں کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں کہ اسٹریم یارڈ والوں کو اگر آواز آتی ہے تو پھر مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اسٹریم یارڈ پر سن رہے ہیں اور دوسرا جو دوسرے چینل پر سن رہے ہیں, اب وہ اچھا ہے کہ میں نے دونوں کا نام بالکل ایک رکھا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں لگتا جس پر یہ اسٹریم یارڈ والے سن رہے ہیں, کیونکہ ان کو اسٹریم یارڈ میں نظر آ رہا ہے, صرف ان کو ساری سکرین ایسے نظر نہیں آ رہی. بہرحال تو اس میں ہاں مفتی صاحب کی آواز نہیں آ رہی, تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں نے بھی ہمیں کافر کہا ہوا ہے, اور وہابی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بابوں سے مدد مانگتے ہیں جیسے اللہ سے مانگنی چاہیے, اس لیے یہ مشرک ہے. جی یوٹیوب پر نہیں آ رہی, تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے چینل کا لنک میں آپ کو دیتا ہوں, اس چینل پر چلے جائیں, وہاں آپ کو آواز آئے گی, کیونکہ وہاں دونوں چیزوں کی آواز آتی ہے. کیونکہ وہ میں سافٹ ویئر کے ذریعے اسٹریم کر رہا ہوں, اور یہ یوٹیوب کا جو دوسرا چینل ہے وہاں میں یہ اسٹریم یارڈ کے ذریعے اسٹریم کر رہا ہوں. اسٹریم یارڈ میں سسٹم کی آواز نہیں آتی. تو یہ میں لنک بار بار دے رہا ہوں, یہ اوپر لگایا بھی ہے,
तो इस पे आप सुनेंगे तो आपको आवाज आएगी। बहरहाल, तो अभी मैं अर्ज कर रहा था कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि वहाबियों ने हमें इसलिए काफिर करार दिया है कि हम बाबों को खुदा मानते हैं। यानी कि वो ये नहीं मान रहे कि हम मानते हैं, मानना उन्होंने कहा चोर चोरी करके कभी मानता है जो ये मानेंगे। तो वो कह रहे हैं जी वहाबी हमें कहते हैं कि हम बाबों को खुदा की तरह पूजते हैं या उनसे मदद मांगते हैं या दुआएं करते हैं या बच्चे मांगते हैं, जो भी मांगते हैं, इसलिए वो हमें काफिर कहते हैं वहाबी बरेलवियों को। और ये कहते हैं कि हम वाजिबुल कत्ल हैं, इनका खून बहाना जायज है। तो ये वहाबियों का बरेलवियों पर फतवा पढ़ के मुफ्ती साहब सुना रहे हैं। ठीक है, एक उस्मान अमजद साहब आए हैं, इनको भी ऐड करते हैं, तो बात इनसे अभी बाद में करेंगे तबसरा करके। तो आगे चलते हैं जी, क्या कहते हैं। जी अभी उसने एक फतवा पढ़ के सुनाया है वहाबियों का बरेलवियों के खिलाफ कि ये काफिर हैं और वाजिबुल कत्ल हैं। अभी एक और फतवा पढ़ के सुनाने लगा है, और वो दूसरा फतवा जो है, अच्छा, तो ये दूसरा फतवा जो है ये वहाबियों, जिनकी वजह से वहाबियों को वहाबी कहते हैं, अब्दुल वहाब नजदी जो कि सऊदी अरब जो मौजूदा है उसकी तहरीक का हिस्सा था और ज्यादातर वहाबी उसको मानते हैं, उसका फतवा पढ़ के सुनाने लगा है कि वो इन बरेलवियों के बारे में क्या कहता। तब तो बरेलवी नहीं थे ऐसे, लेकिन मकसद ये है कि जो बरेलवियों का अकायद है, वो अकायद रखने वालों के बारे में वो क्या कहता है, वो पढ़ के सुनाने लगा है एक किताब से। और वो इंजीनियर मोहम्मद अली बाबी जो है, नाम है बाबी, ये बाबी है, इसके बाबे और हैं, बस मैं ये कहता हूं कि इसके बाबे और हैं और बरेलवियों के बाबे और हैं, देवबंदियों के बाबे और हैं। और इसका काम ये है कि आगे किताबें रख के लोगों को धोखा देता है। ये लोगों को किताबों की तरफ नहीं बुलाता, ये कहता है कि अपने बाबे छोड़कर मेरे बाबे जो है वो मान लो, या मुझे ही बाबा मान लो, कि मैंने जो किया है वो दुनिया में किसी ने किया। वो बाद में हम उस पर तबसरा करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये मुफ्ती राशिद साहब का मुतालबा ठीक है कि अगर अहमद रजा खान बरेलवी के तूफानी फतवे दिखाते हो तो वाबियों के भी तूफानी फतवे दिखाओ, देवबंदियों के भी दिखाओ। शियों के तो बिल्कुल ही नहीं दिखाता, ना शियों के अकायद बताता है, ना उनके राद में इसकी इतनी वीडियो है। क्यों? ये तकरीबन शियों वाली बात करता है। और मोहम्मद अली जो मिर्जा है बाबी, इसका बाबा जो है वो है मदूदी, ये मौलवी मदूदी का पैरोकार है। और मौलवी मदूदी ने जो किताब लिखी, इसने कहा, ये खुद बताया है कि मेरी जिंदगी बदल गई जब मैंने मदूदी की किताब पढ़ी खिलाफतुल मुलूकियत। तो खिलाफतुल मुलूकियत में क्या बताया गया है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गलत कहा गया है, हजरत अमीर मुआविया की मुखालफत की गई है और उनको सख्त से सख्त अल्फाज और कई सहाबा के बारे में भी इस्तेमाल किए गए हैं, उनको हजरत अली का दुश्मन दिखाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये बाबी है, इसका मोहम्मद अली बाबी का बाबा है कौन जी? मदूदी। तो उस पर भी हम किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि तुम शियों के बारे में क्यों नहीं बताते, शियों क्या फतवे देते हैं, शियों के क्या कायद हैं, उनकी किताबों में क्या लिखा है। अगर 100 में से 5 वीडियो भी इसकी शियों के बारे में नहीं होंगी तो उसकी वजह क्या है। तो मुफ्ती राशिद साहब का मुतालबा बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली मिर्जा बाबी को चाहिए कि अगर बरेलवियों के फतवे दिखाता है तो वाबी, शिया और देवबंदी के फतवे भी दिखाए। ठीक है जनाब, तो हम आगे सुनते हैं कि ये मुफ्ती राशिद साहब क्या कहते हैं। जी अभी उसने जो है वो फतवा सुनाया है अब्दुल वहाब नजदी का, ठीक है, कि उसने कहा है कि अहले सुन्नत, ये अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, सारे ही अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी, ये सभी कहते हैं कि हम अहले सुन्नत है। ठीक है जनाब। और ये मोहम्मद अली मिर्जा जो कहता है कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, कुरान में मुस्लिम नाम रखा है मेरा,
ये भी अपने आप को अहले सुन्नत फिरके से ताल्लुक रखता हुआ बताता है और सामने कुरान रखकर झूठ बोलता है, हदीसों की किताब ने सामने रखकर शोभताबाजी करता है कि जी मुफ्ती साहब की आवाज कम आ रही है। ये हैरानी की बात है कि आपको आ कैसे रही है। तो बहरहाल आप दूसरे चैनल पर देख लें, वहां इंशाल्लाह आपको आवाज साफ आएगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये मोहम्मद अली मिर्जा बाबी जो है ये क्या करता है, ये सामने कुरान रखकर झूठ बोलता है जी मेरा तो कोई फिरका नहीं, मैं तो मुस्लिम हूं। तो मुझे ये बताए कि ये जो मुझे ये बताए कि ये क्या है जो इसने अहले सुन्नत पाक अपनी वेबसाइट का नाम रखा हुआ है। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि इसकी वेबसाइट, बल्कि ये हर वीडियो के ऊपर अहले सुन्नत पाक, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखें कि ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है जनाब। तो इसका नाम ही वेबसाइट का अहले सुन्नत पाक है। तो ये अहले सुन्नत तो खुद फिरका है। ये देख ले, नौजवाना ने अहले सुन्नत, तो नौजवाना ने इस्लाम क्यों नहीं तुमने लिखा? ये है वो धोखा और झूठ। ये कहता है कि जिस सारे बख्शे जाएंगे लेकिन काफर और मुनाफिक कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तो जनाब आपसे बड़ा मुनाफिक कौन सा है? ये है मेरी तरफ से आपको फकी। आप लोगों को फकियां देते हैं ना, तो ये फकी किसने खानी है? जब आपके पेट में दर्द हो तो आपको भी तो फकी की जरूरत है ना। तो आप जो लोगों को ये चूरन खिला रहे हैं जनाब हमारा कोई फिरका नहीं, हम मुस्लिम हैं, तो ये अहले सुन्नत क्या है? हजरत इब्राहिम ने नाम अहले सुन्नत रखा था, हजरत इब्राहिम ने तो मुस्लिम नाम रखा था, मुसलमान नाम रखा था। तो आपने अपनी वेबसाइट का नाम अहले सुन्नत पाक क्यों रखा, मुस्लिम पाक क्यों नहीं रखा? इसलिए ये आप झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, मुनाफिकत करते हैं। अंदर से आप ही एक फिरका है। और कहने का मकसद अहले सुन्नत से क्या है कि हम शिया नहीं है। तो शिया भी एक फिरका है। शिया के मुकाबले में जो हजरत पहले 3 खुलाफा को सच्चा मानता है वो अहले सुन्नत है। तो तुम भी एक फिरका हो। तो ये वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है कि इसके ऊपर, बल्कि इस पे ये देख लें, कोई भी वीडियो इसकी चला के देखें तो ये बड़ा सा सामने लिखा हुआ है अहले सुन्नत पाक। ये हर वीडियो के सामने लिखा होता है। तो इसलिए ये मुनाफिकत भी देखनी चाहिए कि ये लोग किस कदर मुनाफिकत करते हैं कि लोगों को, और लोग हैं कि वो कभी सवाल नहीं करते। अब सामने बैठे बंदे ये सवाल करें ना इससे, क्योंकि वैसे तो ये किसी से बात नहीं करता, ना व्हाट्सएप से ना किसी भी तरीके से ये किसी से बात नहीं करता, ना करे, हमें कोई इतना शौक नहीं है। हम ये कहते हैं कि लोग जो अवाम सुनती है उनको पता चले कि ये किस कदर मुनाफिक लोग हैं कि जो कुरान सामने कहता है मैं कुरान की तरफ बुलाता हूं। तो कुरान में कहां लिखा है कि अहले सुन्नत बन जाओ? अगर ये कहे, अगर ये बहाने देखे ना फिर बनाते हैं लोग, अगर ये कहे कि नहीं जी अहले सुन्नत से मुराद है जो सुन्नत पर अमल करें, तो यही तो सारों का दावा है। अहले हदीस कहते हैं हम भी सुन्नत पर अमल करते हैं, और इसी बहाने से सारे फिरके अपने आप को ठीक कहेंगे। अहले हदीस कहेंगे कि हम तो अहले हदीस हैं, हम तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानते हैं, हम तो एक फिरका नहीं है। इसी तरह बरेलवी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, देवबंदी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। तो अब आप कहें जी साथ नाम क्यों लगाया है इलाके का? तो नाम तो पहचान के लिए है। कुरान खुद कहता है, कुरान आपने सामने रखा तो हुआ है लेकिन उसको कभी खोल के लगता है पढ़ा नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने कबीले और ग्रोह बनाए हैं पहचान के लिए। जैसे कोई कहता है मैं कश्मीरी हूं, कोई कहता है मैं चौधरी हूं, कोई कहता है कुछ। क्यों है वो? असल में तो वो जाते हैं पहचान के लिए कि ये किस कबीले से ताल्लुक रखता है। इसी तरह बरेलवी कहने से क्या होता है? बरेलवी कहने से उसके अकायद का पता चल जाता है। देवबंदी कहने से क्या होता है? उसके अकायद का पता चल जाता है। अब किसी को हम कहें कि ये मोहम्मद अली बाबी का मानने वाला है या इंजीनियरिंग फिरके से है, तो उसके अकायद का पता चल जाता है। तो इसलिए आप जितना मर्जी टांगे ऊपर सर नीचे भी कर लें, तो ये इस हकीकत को आप नहीं बदल सकते कि जनाब आप एक फिरका है। जब भी आप दूसरों से अलग हो के अलग एक कोठरी में जाके बैठकर सबकी मुखालफत शुरू कर देंगे और आपके पीछे लोग लग जाएंगे, आप ऑटोमेटिक एक फिरका बन जाएंगे। जब भी आप एक केक को काटेंगे, तो जब उसको आप छुरी एक तरफ से फेरकर दूसरी तरफ फेरेंगे, तो उसके 50 हिस्से करें या 50,000 हिस्से करें, कोई भी उनमें से एक हिस्सा ये नहीं कह सकता कि मैं हिस्सा नहीं हूं, मैं पीस नहीं हूं इस केक का। लाजमी अगर वो उसमें केक में शामिल होना चाहता है तो उसको उस केक का हिस्सा ही बनना पड़ेगा। उम्मते मुसलमान से जब भी कोई बंदा ये कहेगा कि मैं इन 6 फिरकों से ताल्लुक नहीं रखता, तो वो 7वां फिरका खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी जो मैंने करना चाहता था। अभी हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी कोशिश करते हैं कोई अंदर इनपुट लें। तो ये हमारे साथ 3 दोस्त मौजूद हैं। तो आप में से कोई, फुरकान साहब पहले थे, आप कुछ करना चाहते हैं तो कर लें, फिर उस्मान साहब से करते हैं, फिर पूरन साहब से। जी फुरकान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मीर साहब कि इन्होंने खतबे नबूवत के नाम पे असल में कारोबार बनाया हुआ है। ये अच्छी एक नया कारोबार शुरू हुआ है। पहले तो मंजूर चन्योटी, इलियास चन्योटी, देवबंदी हजरात ये काम करते थे। अब ये
जो सुन्नी बरेलवी हजरात हैं, जो इन्होंने भी देखा है कि इसमें बड़ा पैसा है, तो ये एक बाकायदा जो है ना कारोबार की सूरत इख्तियार कर गया है पाकिस्तान में। पूछने वाला तो कोई है नहीं है इनको। सादा लोग आवाम को बेवकूफ बनाकर काट छांट कर जो कॉपी पेस्ट और जो पर्चियां ये लोग पढ़ते हैं, और हम लोग यूट्यूब पर इनके जो जलसे वगैरह उनमें देखते हैं, उनमें आवाम को पागल बना करके और फिर उनको बता करके कि अहमदी किस तरह तबलीग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कितने अरब रुपया पैसा वो तबलीग पे लगाते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, आप हमारी मदद करें। तो उस हिसाब से ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। और कहाँ इन्होंने तबलीग करनी है, कौन सी तबलीग करनी है। जो आवाम है उसको बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि जो देवबंदी, वो मेरे ख्याल उसका नाम इलियास चन्योटी है शायद, उन्होंने कब्जे किया हुआ है चन्योट में, उसका कब्जा पंजाब गवर्नमेंट ने छुड़वाया है। कितने 40 साल तक शायद वो मदरसा जो चलता रहा है, कब्जे की वो मस्जिद जो थी वहां पर कब्जे की जगह पर वो वहां पर कुरान पढ़ा जाता था। तो क्या वो कुरान की वो चीजें वो कबूल होती हैं, वो नमाजें कबूल होती हैं कब्जे की हुई जगहों पर? ये आवाम को ये पता नहीं चलता। कितनी ही वीडियोस में हम वो जो मुबशर कादरी जो है उसमें हम देख चुके हैं कि वो चंदे सरेआम मांगता है, अपने यूट्यूब के चैनल्स पर भी मांगता है कि मुझे पैसे दिए जाएं ताकि मैं इनके खिलाफ काम करूं। हमने शमसुद्दीन मुर्तद की भी वीडियोस देखी हैं, ऑडियो सुनी है, जिसमें वो पैसों के लिए लोगों से कहता है कि मुझे पैसे दें तो मैं अहमदियों के खिलाफ काम करता हूँ, जितने पैसे दिए वो ख़त्म हो गए। तो ये तो बड़ा कारोबार बनाया हुआ इन लोगों ने। जब इनसे बात करें ख़त्म नबूवत की कि आ जाएं ख़त्म नबूवत बात करते हैं, तो तब ये कहते हैं कि नहीं जी, हम मिर्ज़ा साहब की सीरत पर बात करें, ख़त्म नबूवत पर हमने कोई नहीं बात करनी। तो ये तो इनकी दोगली पॉलिसी है। हमने बहुत सी वीडियोस आपकी भी उसमें देखी हैं कि जब जब इनको खत्म नबूवत की तरफ लाया जाए, कुरान और हदीस की तरफ लाया जाए, ये मिर्ज़ा साहब की तरफ दौड़ते हैं कि जी हमें उन पे बात करनी है, जी हमने वो कैसे नबी हैं। तो आवाम भी आस्ता आस्ता मेरा ख्याल है अवेयरनेस आ रही है। इस तरह के प्रोग्राम्स देखिए, ख़त्म नबूवत के हमारे जो व्हाट्सअप पेजेस आपके चलते हैं या और दूसरे जमात अहमदिया के लोगों के चलते हैं, उसमें हम लोग अब देखते हैं कि जो लोग आते हैं उन अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है इनके झूठ जो हैं। आपस में जब ये होते हैं तो एक दूसरे पे कुफर के फतवे हमारे सामने आते तो ये सारे मुसलमान बन जाते। कोई अपना फिरका, कोई अपना मसलक बताने में राजी नहीं है। एक एक घंटा, दो दो घंटे इनसे डिबेट कर लें, अपना मसलक नहीं बताएंगे, वो छुपाएंगे। हमारे सामने सारे मुसलमान बन जाते हैं और पीछे इनके किताबें पढ़े तो कोई इनके एक दूसरे के साथ निकाह जायज नहीं है, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते, एक दूसरे के जनाजों में शरीक नहीं होते। इस तरह के जो हैं इनके अकायद हैं, लेकिन हमारे सामने आते हैं सारे मुसलमान बन जाते हैं। तो ये दोगली पॉलिसी है, मुनाफिक लोग हैं ये। अल्लाह ताला जो है वो अहमदी जो पाकिस्तान में बसते हैं इनके शर से जो है वो उन्हें महफूज रखें। आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे कि आप एक तरह का जहाद कर रहे हैं इनके खिलाफ। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये मुख्तसर सी मैंने जी बस बहुत अर्ज करनी शुक्रिया। थी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, आपने बिल्कुल ठीक बातें की हैं। हमारा भी यही मकसद है कि हम लोगों को हक़ाइक़ बताएं। वो लोग जो सिर्फ़ इनकी वीडियो सुन सुन कर उनके जहन पके होते हैं कि ये क्या बात है, और उनका दिल चाह रहा होता है कि इसका जवाब दिया जाए, इस पर कोई तबसरा किया जाए। वो जब हमारी वीडियोज़ देखते हैं तो अल्लाह के फजल से काफ़ी उनके जहन जो हैं वो साफ़ होते हैं। और बल्कि गैर अहमदी जो हैं, अक्सर उनमें से जो अहमदी नहीं है वो भी बताते हैं कि हम जी आपकी वीडियो सुनते हैं, क्योंकि हम किसी के बुजुर्गों के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल नहीं करते, बदजुबानी नहीं करते। हमारा मकसद ही नहीं कि किसी को तकलीफ दी जाए, हमारा मकसद यही है कि लोगों तक हक पहुंचाया जाए। अगर कोई गलत बात करता है तो हम दलील के साथ उसको गलत साबित करते हैं, असल किताबों की सिखाएं दिखाते हैं, इनकी अपनी किताबें हम दिखाते हैं, कोई अपनी तरफ से हम बनाकर चीजें नहीं दिखाते। या जमात अहमदिया के बारे में जो गलत बयानी की जाती है वो भी हम हकीकत खोलकर लोगों के सामने रख देते हैं। अब ज्यादातर अवाम तो ऐसी है कि वो बेचारी पढ़ना लिखना जानती नहीं, वो जितना मर्जी उसको स्कैन दिखाओ, वो अंधे वाला हिसाब है कि अंधे को क्या हम दिखाएं कि बहार आई है या नहीं आई। तो वो अंधे वाला हिसाब है कि उसको बेचारे को पता ही नहीं चलता। और अक्सरियत इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अवाम को इसलिए जाहिल रखा है कि अवाम खुद पढ़ ही ना सके। यहाँ तक कहते हैं कि कुरान भी खुद ना पढ़ो नहीं तो गुमराह हो जाओगे। तो इस तरह के अगर हालात हों तो फिर अवाम को समझाना ज़ाहिर बात है मुश्किल है। लेकिन जो लोग शऊर वाले हैं, जो लोग सुनते हैं, चले दोनों को फायदा होता है। अहमदी मुसलमान भी जब सुनते हैं और जब गैर अहमदी भी सुनते हैं तो कुछ ना कुछ हकायक उनको पता चलते हैं, जिससे ईमान में मजबूती आती है। और जो गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले हैं उनको भी पता चलता है कि हमारे उलमा कहलाने वाले लंबी लंबी दाढ़ियां और जुबे रखकर
मस्जिद में मिंबरों पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठकर किस कदर गलत बयानी करते हैं, और ये जो फतवे एक दूसरे के छुपाते हैं, क्यों छुपाते हैं कि ये हुकूमती पॉलिसी के तहत अहमदी मुसलमानों को, तो पंजाबी में कहते हैं खुड्डे लाइन लगाना, ये खुड्डे लाइन लगाना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में ये अवाम को बताना चाहते हैं नहीं जी नहीं, एक दूसरे के तो हम तो उम्मत मुसलमान हैं, एक दूसरे को तो हम बिल्कुल वो जो मुसलमान समझते हैं, और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान ले, बस जैसे कलमा है ये कि ला नबी आबाद, यही कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा नहीं रहा, कलमा क्या हो गया है जी, ला नबी आबाद, बस ये कलमा है हमारा, ये नया कलमा इन्होंने इजाद कर लिया है, कलमे पर ये बड़ी बातें करते हैं। तो अभी हम उस्मान अमजद साहब से बात करेंगे, फिर आगे चलते हैं। जी उस्मान अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलीम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। फुरकान भाई अस्सलाम वालेकुम। खुरम नसीर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो मुख्तसरन थोड़ी सी बात करनी थी, मुझे इनसे याद आया इंजीनियर साहब से कि मेरा एक कज़न है, वो पहले देवबंदी हो गए थे, उसके बाद वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पीछे लग गए और काम धंधा कोई भी नहीं कर रहे थे। तो अभी पिछले दिनों मुझे पता लगा कि उन्होंने अपनी वालदा साहिबा को भी और अपनी बेगम साहिबा को भी घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है कि मैं जी बहुत बड़ा मुसलमान, लेकिन काम को मैं करना ही कोई नहीं। तो जब मेरी आंटी ने उनको कहा कि आप काम को किया करें कोई बाहर, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं मैं कुरान पढ़ना ते मैं दी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब दी गल्लां सुनियां ने ते काम कुम कोई नहीं करना। और दूसरी बात ये कि एक बार मैं आपसे फेसबुक पे भी बात कर रहा था, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई भी फरमाई थी, आपको शायद याद ना हो। मेरे एक दोस्त से मेरा मुकालमा चल रहा था, तो वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में वीडियोस लगा रहा था बहुत ज़्यादा, और उस टाइम डॉक्टर याहिया साहब ने इसकी रिफ्यूटेड वीडियो बनाई थी, जिसमें इसने 2-3 अशार जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हैं वो बीच में से स्किप करके कहा, ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में गुस्ताखी की है। तो वो वीडियो जब मैंने अपने दोस्त को शेयर की उसकी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, तो मैंने कहा कि आप जो अहमदियों के बारे में इतनी बातें फेसबुक पे लगाते हो, ठीक है, अब इनके बारे में भी लगाओ। तो वो जनाबी अली मुझे अनफ्रेंड करके ब्लॉक ही कर गया मेरा दोस्त। तो ये इनके हालात हैं कि ये बस गालियाँ गलौचे निकलवा लें इनसे, और कोई बात कोई ना कोई सर है ना पैर है बात का। और तीसरी बात मैंने ये करनी थी, जैसे ये लोग हम पर अहमदियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम लोगों ने ख़त्म नबूवत पे डाका डाला है, तो डाका तो ये डालते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर, क्योंकि काफ़ी गैर अहमदी हज़रात अब ये भी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे तो वो नबी ही नहीं होंगे। तो इस पर भी आप थोड़ा सा ज़रा तबसरा कर लें, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैं आपसे सुनूँगा बस। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। देखें कि जैसा इन्होंने बताया है कि वो हमारे खिलाफ जब गैर अहमदी मुसलमान कहलाने वाले सोशल मीडिया के ऊपर या आम जिंदगी के अंदर बात करते हैं, मसलन बरेलवी कहते हैं जी आप गैर मुस्लिम हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप देवबंदी भाभी और शिया को क्या समझते हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी वो तो मुसलमान है क्योंकि वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। तो जैसे कलम इस्लाम में आखिरी नबी मानने के अलावा कोई बात ही नहीं है। अल्लाह को झूठा कह दो, जो मर्जी कह दो, कब्रों को सजदे कर दो, बाबों को खुदा बना लो, जो मर्जी कर दो, आप मुसलमान ही रहते हैं। सिर्फ आप हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक ये मान लो कि फलां बंदे को अल्लाह ताला ने हमारी इस्लाह के लिए भेज दिया, बस फिर साथ ही आप काफिर हो जाते हैं। हालांकि इनके इमामों ने लिखा हुआ है, जैसा कि ये हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, कि एक दूसरे को शरीक कुफर कहते हैं। एक कुफर दो किस्म का होता है, एक कुफर दूने कुफर और एक होता है हकीकी कुफर। ये हकीकी काफिर एक दूसरे को मानते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफर किया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद काफरा। तो यानी कि जो काफिर हो गया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, तो ये कोई भी नहीं मानते कि काफिर हो गया, ये कहते हैं वो कुफर दूने कुफर है, यानी कि वो काफिर होने के बावजूद बंदा मुसलमान रहता है, तो ये ऐसा कुफर है। लेकिन जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कुफर के फतवे इनके खिलाफ दिए हैं वो हकीकी कुफर है। कैसे, उसका सबूत क्या है? उसके सबूत के तौर पर वो साहब कहते हैं कि इनका निकाह हराम हो गया। जो कुफर दूने कुफर है उसे निकाह हराम नहीं होता, लेकिन ये क्या कहते हैं कि निकाह हराम हो गया है। तो निकाह हराम होने से फिर आगे जो भी कार्रवाई है वो अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने लिखी हुई है, हजारों दफा मैं दिखा चुका हूं।
तो अर्ज ये है कि वो फतवे खुद इनके मौलवी इनसे छुपाते हैं। मसलन खत्म नबूवत का प्रोग्राम हो रहा हो, खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की मलफूजात जो है उसमें किसी ने सवाल किया कि जनाब अगर देवबंदी एक जगह बैठा हो और दूसरे भी काफिर उस जगह बैठे हों, ईसाई हों, यहूदी हों, तो क्या देवबंदी का रद्द करें या ना करें? उसने कहा देवबंदी दुनिया का बदतरीन काफिर है, ये जहां भी बैठा हो जरूर इनका रद्द किया करो। यानी कि अगर अहमदी मुसलमान एक जगह बैठा हो और साथ देवबंदी बैठा हो तो ये ना करो कि अहमदियों का तो रद्द करो और देवबंदियों को छोड़ दो कि ये तो हमारी पार्टी का बंदा है, इसका भी रद्द करो साथ। तो ये है मुनाफिकाना तरीका, ये है कि आप एक बंदे को तो बुरा करें। मिसाल के तौर पर आमर नजीर वहाबी बड़ा मशहूर है, ये कई लोगों को मैंने बात की है लेकिन उसको मुझे याद है कि मैंने की थी कि उसने कहा जी मसीह मौद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने मेरी माँ को कंजरी कहा है, मुझे कंजरी की औलाद कहा है। मैंने कहा भाई तुम्हारी फैमिली का प्रोग्राम है, तुम्हें अपनी फैमिली का बेहतर पता है। हजरत मसीह ने बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन सवाल ये है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बिल फर्ज ऐसा अगर कहा है तो तुम्हें तकलीफ हुई है। तो जब अहमद रज़ा खान बरेलवी कहता है कि तुम्हारे माँ बाप का, तुम वहाबी हो, तुम्हारे माँ बाप का निकाह मुमकिन ही नहीं, तो जब मुमकिन ही नहीं तो जाहिर बात है कि वो कहता है कि जो भी अमल वो करेंगे वो ज़नाए खालस होगा, जो भी लायत पैदा होगी वो बल्दु ज़ना होगी, यानी हरामी होगी। तो मुझे ये बताओ कि तुम इसको गाली समझते हो या नहीं समझते? दो ही सूरतें हैं, या तो तुम इस बात को कबूल कर लो कि हाँ वाकई मेरे माँ बाप का निकाह कोई नहीं था और मैं वल्दुल हराम हूँ जैसा कि अहमद रज़ा खान बरेलवी कहता है, या कहो कि ये बदजुबानी और गाली है। मुझे कहता है तुम मेरे माँ बाप को गालियां दे रहे हो। तो देख लें ये सूरत हाल है कि इतनी जुर्रत नहीं है। मुझे कहता है तुम बाहर बैठ के बातें करते हो, तो मैंने कहा हमारे खिलाफ बातें करते हो, पाकिस्तान आओ तो मैं तुम्हें बताऊं। तो मैंने कहा तुम तो इटली बैठे हो, तो इटली बैठकर तुम बरेलवियों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, तुम में तो इतनी जरूरत नहीं है। मैं तो फिर भी कर रहा हूं ना तुम्हारे खिलाफ बात, और मैं तो खुद कुछ नहीं कह रहा। कहते हैं नकले कुफर नबाशुद। मैं तो अहमद रज़ा खान बरेलवी का फतवा पढ़ के तुम्हें सुना रहा हूँ, और यही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा करता है, लेकिन वो सारों के फतवे नहीं पढ़ता। जैसा कि बरेलवी मुफ्ती को ये एतराज है, सारों के फतवे सुनाओ, सारों को एक दूसरे, शियों का भी रद्द करो, शियों का क्यों नहीं करते? बहरहाल वो खास एक एजेंडा होता है जिसके तहत ये लोग काम करते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये लोग हमारे खिलाफ जब बात करते हैं तो अपने कुफर के फतवे बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे को क्या समझते हैं। ये सब एक दूसरे को काफिर समझते हैं। ये अवाम को बताने वाली बात है कि ये इनका कारोबार है, यही इनका काम है कि एक दूसरे को कुफर के फतवे लगाओ। ये मुसलमान कितने लोगों को कर रहे हैं, ये मुफ्ती राशिद साहब ये ईसाइयों के खिलाफ कितनी तबलीग कर रहे हैं, ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब ईसाइयों के खिलाफ कितनी तबलीग कर रहे हैं, बाइबल में से कितने हवाले पढ़ के सुनाते हैं। कुरान और बाइबल का तकाबली जायजा किस दिन इसने इन्होंने पेश किया है, वीडियोस देख ले सारी सहाबा के खिलाफ। ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फलानी गलती कर दी और सहाबा जो है वो गुमराह थे, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हदीसें पढ़ पढ़ के उनसे मतलब ये निकालते हैं कि वो जंगें जो सहाबा ने आपस में लड़ी उनमें सहाबा गुमराह थे, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो तुम्हें कहता है नहीं, मैं चूंकि ये मौजू ऐसा है मैं जरूर बयान करूंगा। तो जब तुमने जरूर ही ये सहाबा के बारे में बातें करनी है तो ईसाइयों के बारे में क्यों नहीं बातें करते, बाइबल के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर क्यों नहीं बात करते? तो तुम्हारी एक वीडियो अगर किसी ईसाई के जवाब में आती है तो तुम्हारी 500 वीडियो सहाबा के खिलाफ होती है। तो इन बातों पर भी गौर करना जरूरी है। जी खुरम नसीर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें, फिर उसके बाद हम वीडियो जो है उस पर तबसरे की तरफ चलते हैं। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपकी इजाज़त से मैं दो चीज़ें अर्ज करना चाहूँगा मुख्तसरन। पहले तो ये कि हमारे भाई ने अभी जिक्र किया था मुख्तलिफ नाम नहाद उलमा हजरात का, जिनमें मुफ्ती मुबशर कादरी साहब भी थे। उनकी मैं पिछले दिनों वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कोई कॉल मिलाई हुई थी, लिखा था कादियानी खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद, और ऊपर हेडिंग डाली हुई थी कि मिर्जा मसरूर अहमद के साथ लाइव मुनाजरा। तो जब कॉल मिली तो वो आवाज़ मिर्जा मसरूर अहमद साहब की नहीं बल्कि मसरूर अहमद जट साहब जो कि लंदन में रहते हैं उनको कॉल मिलाई, आवाज़ भी वही, और जो उसके ऊपर लोगो आ रहा था वो भी उन्हीं की कॉल का, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर सेव है। और उन्होंने इंतहाई बदजुबानी की मुफ्ती मुबशर कादरी साहब ने वहाँ पे, और आखिर में उन्होंने नीचे नंबर भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में कि जी ये कादियानी खलीफा मिर्जा मसरूर अहमद साहब का नंबर है, जो चाहे इनसे रब्ता कर ले। तो मसरूर साहब से जब मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि भाई मुझसे तो बहुत ज़्यादा लोग रब्ता कर रहे हैं, और जब उनको हकीकत पता चलती है इन उलमा की कि किस तरह झूठे और दजलो फरेब से काम लेने वाले इंसान हैं, तो वो उल्टा हमारी तरफ हो जाते हैं और वो जमात अहमदिया की तरफ खुद के दिल से माइल होते हैं और जमात की मालूमात लेना शुरू हो जाते हैं, नॉलेज लेना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब जहाँ ये अपने झूठ और मकर फरेब से जमात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसी जगह पे इनका यही मकर फरेब जमात अहमदिया के हक में साबित होता है। सही
दूसरी बात ये कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का अभी आप जिक्र खैर कर रहे हैं, तो मैंने पिछले दिनों उनकी वीडियो देखी थी जिसमें वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान कर रहे थे। अब वो फजाइल बयान करते करते जोश किताबत में या किस तरह से उन्होंने थ्रू आउट वीडियो जितनी भी थी लेंथ, उसमें सब के सब ऐसी बातें थी जो कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शदीद तरीन गुस्ताखी थी। अब कोई इनके ऊपर गुस्ताख रसूल का होने का फतवा क्यों नहीं डालता? वो कहते हैं, मौसूफ फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आखिर तक की जिंदगी ऐसी है जो कि दुनिया के तमाम इंसानों से बढ़कर है। उनके मौजूदात ऐसे हैं जो कि कभी किसी इंसान को नहीं दिए गए। अब किसी इंसान में हमारे आका और मौला हजरत खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आते हैं। वो ऐसी ऐसी बातों की तरफ मंसूब करे जिसकी कुरान नफी कर रहा है, और ऐसी ऐसी बातें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके वो कर रहे थे जो उनसे बढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई। कहते हैं जी उनकी पैदाइश ऐसी है जो कि किसी और की नहीं। क्यों नहीं भाई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर बिन माँ के पैदा हुए हैं, आदम तो बिन माँ और बिन बाप के पैदा हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। अच्छा जी, फिर साथ ही कहते हैं जी उनके मुर्दे उठते थे लेकिन साथ ही मर भी जाते थे। ये पता नहीं इनको किसने बता दिया। तो इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में जिक्र है कि तुम लोगों को बुलाते हो ताकि तुम उनको जिंदा करो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों का तो पता नहीं किसको जिंदा किया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुर्दों के जिंदा होने का कुरान में जिक्र है, और आज तक तारीख में वो जिंदा है। जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली करमुल्लाह वजह और जितने भी सहाबा थे वो सब के सब जिंदा किए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुव्वत कुदसिया से। क्या ये दिखा सकते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसे मुर्दा जिंदा किए? पूरी जिंदगी में उन्होंने 12 हवारी बनाए, 12 में से एक ने उनको पकड़वा दिया 30 चांदी के सिक्कों के एवज, और एक ने उनके सामने खड़े होकर 3 दफा उनको लानत दी, पीछे बच गए 10, उस 10 के 10 भाग गए जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा था इन्होंने। ये इनकी अपनी किताबों में लिखा है, इनकी अपनी बाइबल में लिखा हुआ है ईसाइयों की। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहे हैं। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक शान वाले नबी थे, जलीलुल कदर नबी थे, अल्लाह ताला के बरगजीदा बंदे थे। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, हम उनसे उसी तरह से मोहब्बत करते हैं जो उनकी मोहब्बत करने का हक है। लेकिन जब कोई इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाबिल पे किसी इंसान को ले आए, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर हम हज़रत के मुकाबले पे किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए सबसे बढ़कर हमारे आका सैयद व मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बस मैं यही मुख्तसर अर्ज करना चाहता था। वैसे तो उनकी बातों का जिक्र करूँ तो वो इस कदर ज्यादा है कि सारा वक्त इसी में लग जाएगा। तो बस मैं मुख्तसर यही करना चाहता था। जज़ाकल्लाह मीर साहब ने मुझे मौका दिया बोलने का। जी बहुत शुक्रिया। ये कुरैन नसीर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अपना माइक म्यूट कर ले। अब हम चलते हैं जी, वीडियो मजीद आगे चलाते हैं। कुछ नीचे दोस्त कमेंट भी कर रहे हैं तो उनको मैंने लिंक शेयर कर दिया है। ये अकरम खोखर साहब कोई हैं, ये नीचे कमेंट कर रहे हैं, तो स्ट्रीम यार्ड का लिंक जनाब शेयर कर दिया है। आप अपने ख्यालात का इजहार करें आकर। तो जो नीचे आप बातें लिख रहे हैं वो मैं उन्हीं पर कमेंट करूँ तो फिर हमारी वीडियो रह जाएगी। तो आगे सुनते हैं जी मुफ्ती राशिद साहब क्या कहते हैं, फिर उस पर हम तबसरा करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये अब सुना रहा है इस्माइल शहीद देलवी। ये वहाबियों का बुजुर्ग उनको कह रहा है। बाद वहाबी इनकार भी कर देते हैं उनका, लेकिन इस्माइल शहीद देलवी ये दिल्ली के रहने वाले थे और ये मेरा ख्याल है शाह वलीउल्लाह के पोते थे। तो उनका जिक्र कर रहा है कि उन्होंने भी हम अहले सुन्नत को, यानी वो अपने आप को वो उस फिरके का बना लेता है कि जो बाबों से मदद मांगते हैं, कि बाबे जो हैं उनको अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है, उनके पास इल्म गैब भी है, वो बच्चे भी दे लेते हैं, वो आवाज़ें भी सुन लेते हैं और वो सारा कुछ कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि इस्माइल शहीद देलवी ने भी उनके कुफर का फतवा दिया है, तो वो पढ़ के सुना रहा है उसकी किताब से, और उनको साथ शहीद भी कह रहा है।
जी मैं अभी भी दोबारा बता दूं कि अगर कोई दोस्त नए शामिल हुए हैं तो अगर किसी को यहाँ स्ट्रीम यार्ड वाले लिंक पर नज़र नहीं आवाज़ नहीं सही आ रही, वैसे तो मैं साथ बता भी रहा हूँ, तो ये मैंने कमेंट के अंदर आपको लिंक दिया है, ये मैं स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। इस लिंक पर आ जाएं, वहाँ आपको इंशाल्लाह आवाज़ जो है वो मुफ्ती साहब की भी साथ ठीक आएगी। अच्छा मैं अपने आप को ब्लॉक कर लूँ। बहरहाल ये मैंने उसको दिखा दिया है, आगे हम सुनते हैं मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। मुफ्ती साहब अब वही कह रहे हैं जी, मोहम्मद अली मिर्ज़ा बाबी जो है उसको कह रहे हैं कि तुम जो है वो अगर हमारे फतवे दिखाने हैं तो दूसरों के भी दिखाओ। ये भी इल्ज़ामी जवाब ही चल रहा है, पता नहीं तहकीकी जवाब मुफ्ती साहब आगे देते हैं। अच्छा अब उसने एक इबारत पढ़ के सुनाई है तक़वियतुल ईमान किताब की, वहाबियों के कोई बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने लिखी थी, जिसमें उसने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को शैतान और जानवरों से मिलाया है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये कह रहा है ये जी गुस्ताखी है। अब पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गुस्ताख की सज़ा कत्ल है और पाकिस्तान में जो है वो किताब बैन कर दी जाती है जिसमें गुस्ताखी हो। तो ये मुफ्ती राशिद साहब घर में बैठ के यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं? ये जाएं जाके वहाँ पर्चा करवाएं, तक़वियतुल ईमान किताब को बैन करवाएं। मुझे नहीं लगता कि तक़वियतुल ईमान किताब बैन है। ये अशरफी साहब जो हैं, तहार अशरफी साहब जो जी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं इस वक्त मजहबी उमूर के मतलब, वो एक दफ़ा ट्विटर पर उन्होंने मुझे अब ब्लॉक कर दिया हुआ है। अक्सर व बेशतर जो इनके अल्लामे हैं उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो उसने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो ईसाइयों के साथ बैठकर ये बता रहा था कि कश्ती नूह या इस तरह की दूसरी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबें हम बैन करवाने लगे हैं, क्योंकि ये देखें हमारे साथ क्रिश्चियन पादरी बैठा है और ये क्रिश्चियन पादरी जो है ये मुतालबा करता है कि चूंकि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताबों में हजरत ईसा यसू मसीह, जिसको जो मर्जी नाम दे लें, उसकी गुस्ताखी करते हैं, इसलिए इन किताबों को बैन कर दिया जाए। और हम भी मुतालबा करते हैं कि इनका मुतालबा ठीक है, इसको बैन किया जाए। अब ये है इंतहा दर्जे की मुनाफिकत कि मैंने उससे सवाल किया कि अशरफी साहब क्या बाइबल के अंदर जो अंबिया की गुस्ताखियां हैं वो आपने कभी नहीं देखी? तो ये जो साथ ही बैठा है इसके पास बाइबल होगी, आपके घर में बल्कि होगी, आपको पता है कि उसमें गुस्ताखियां अंबिया की गई हैं, तो आप उसके बैन करवाने का तो कभी जो है वो मोटिव लेके बाहर नहीं निकले। कभी किसी प्रोग्राम में बैठकर आपने ये नहीं कहा कि हम वो बाइबल को बैन करवाते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां से तो अमदाद लेनी होती है, वहां से तो चंदे मांगने इन्होंने जाना होता है। इनका ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अंग्रेजों के और ईसाइयों के चंदों से चल रहा है, तो ये कैसे उसको बैन करके तो किस मुंह से फिर बाहर चंदे मांगने उनसे जाएंगे या किस मुंह से वहां अपनी उनकी मार्केटों में जाएंगे? तो ये देखें किस कदर सख्त मुनाफिकत है कि जमात अहमदिया की किताबों को बैन करवाते हैं, लेकिन वो हैरानगी की बात है कि पादरी को सामने लेके आया है कि ये देखें जी पादरी मुतालबा कर रहा है जी इनकी किताब बैन कर दें ताकि आप अच्छे बने रहे। ऐसे शोभदाबाजी लोगों को करते हैं। और मैंने जब वो मुतालबा किया तो आज तक उसका जवाब नहीं आया। मैं अभी भी कहता हूं कि कोई बंदा जवाब दे दे कि जमात अहमदिया की किताबों को क्यों बैन किया गया है। क्या उसमें अंबिया के माज़अल्लाह बदकारी और ज़ना के वाक़यात लिखे हुए हैं? ये तो कश्फुल माजूम में लिखे हैं कि माज़अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत दाऊद पर शुक्र का वाक़या हो गया कि वो शुक्र में ये सारा काम कर गए। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने एक फौजी की बीवी से बदकारी की। ये बाइबल के अंदर वाक़या लिखा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अपनी
दो बेटियों से बदकारी की। तो जो यहूदियों का जद्दे अमजद है, जिसकी औलाद से ये सारे नबी हैं, यहूदा जो है, जो नबियों की औलाद है, उसके बारे में लिखा है कि उसने अपनी बहू से जना किया और उससे 2 बच्चे पैदा हुए, जिसकी नस्ल से फिर हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत ईसा माअज़ल्लाह पैदा हुए। तो ये सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी है और इनको पता है, लेकिन उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्या ये मुनाफिकत नहीं? ये मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा साहब से मैं पूछता हूं कि आप सहाबा के खिलाफ प्रोग्राम बनाते हैं कि हजरत मीर मुआविया या दूसरे सहाबा माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो बुरे थे और गुमराह थे माअज़ल्लाह, तो आपने बाइबल पर कभी नहीं बनाया? इतना आपको सच का बुखार चढ़ा हुआ है तो आप बाइबल भी जरा सामने रख के बताएं ना कि बाइबल के अंदर ये जो अंबिया के वाकयात लिखे हुए हैं, बाइबल को क्यों बयान नहीं करना चाहिए? तो ये क्रिश्चियन जो है, जो इनके ग्रुपों में जाकर या सोशल मीडिया के ऊपर अहमदी मुसलमानों के खिलाफ इनके साथ मिलकर प्रोग्राम करते हैं, तो मुझे ये बताएं ना कि ये मुनाफिकत क्यों है? अब क्यों वो वाकयात पढ़ के लोगों के सामने नहीं सुनाते? और ये जो नाम निहाद मुसलमान है, ये उनसे क्यों मुतालबा नहीं करते कि ये तुम्हारी किताब के अंदर जो अंबिया की गुस्ताखी के वाकयात लिखे हैं, इस किताब बाइबल को भी बयान होना चाहिए। तो बहरहाल अभी हम आगे चलते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं क्योंकि काफी लंबा हो रहा है प्रोग्राम, तो इसको मुख्तसर करते हैं। तो वीडियो का पर तबसरा करके फिर हम इजाजत चाहेंगे। अच्छा, मैं गलत फहमी होगी, वो देवबंदियों के मुजद्दद साहब हैं जी, अशरफ अली थानवी साहब, जिन्होंने ये कहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है, उस तरह का इल्म, अगर वो शर्तिया वैसे बात की है, लेकिन जाहिर बात है इन्होंने गुस्ताखी बनानी होती है, वो गुस्ताखी अब इनके असूल के मुताबिक तो वो गुस्ताखी है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो वाजिबुल कत्ल है अशरफ अली थानवी। तो जो उस बंदे को मानता है, उसको लीडर मानता है, तो उसके बारे में भी पाकिस्तान के आइन के अंदर क्या हुक्म है कि जो उसकी बातों को दुरुस्त कहता है। तो बहरहाल अभी अर्ज ये है कि अभी 1 घंटा हो चुका है, तो बजाय इसके के वीडियो को हम ज्यादा लंबा खींचे, ये वीडियो 7 मिनट की हमने देखी है अभी, और यही इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा लेकर फिर हम बाद में किसी वक्त हाजिर होंगे, क्योंकि अभी जो है वो काफी इस पर गुफ्तगू हो चुकी है और हम कोशिश यही किया करेंगे कि 30 मिनट से आधा घंटा जो है, आधे घंटे से 1 घंटे तक इस प्रोग्राम का वक्त रखें। और जो दोस्त अकरम खोखर साहब नीचे बार बार लिख रहे हैं, मुझे देवबंदी लग रहे हैं ये अपनी हरकतों से, तो आप जनाब तशरीफ ले आए किसी भी वक्त हमारे साथ, जहां हम आपका मौक़िफ़ भी सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ भी आपके सामने पेश करेंगे। आप जनाब कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, किसने की है? ये अशरफ अली थानवी साहब ने की है, ये बरेलवियों के मुफ्ती साहब कह रहे हैं। तो आप उनके खिलाफ अभी पुलिस में क्या रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं? मैं पता नहीं क्या आप समझ जा रहे हैं। बहरहाल करेंगे कुछ ये। तो जी फुरकान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल रहे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा प्रोग्रामों में भी हमारे साथ शामिल रहेंगे। तो हम इस प्रोग्राम को भी इधर क्लोज करते हैं। आपने आखिरी कमेंट को करना है तो कर लें, फिर हम प्रोग्राम को बंद कर लें। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वो साहब जो नीचे कमेंट्स कर रहे थे, अगर वो आकर बताते तो फिर हम उन्हें बताते कि देवबंदी उलमा ने जो गुस्ताखियाँ खुदा ताला के बारे में या हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है, उसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। इन्होंने शायद अपनी किताबें पढ़ी नहीं हैं। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का। इन्होंने अपनी किताबें नहीं पढ़ी हैं। तो मुझे इतना ही कहना है, किसी दिन ये आ जाएं, हमारे व्हाट्सएप पेजेस पर आ जाएं, या जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें आ जाएं, फिर हम इन्हें दिखाएंगे कि देवबंदी उलमा ने क्या गुस्ताखियां की हैं। जी बहुत शुक्रिया जी, दोस्त शामिल थे, और इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्रामों के अंदर हम कोशिश करेंगे किसी तरह दूसरे दोस्तों को भी शामिल करें। तो इस प्रोग्राम को हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं। वो वीडियो जो हम दिखा रहे थे आपको, वो वीडियो अभी मुकम्मल नहीं हुई, उसका काफ़ी हिस्सा भी बाकी है, लेकिन उसका बाकी का हिस्सा जो है वो बाद में पेश करेंगे। हम कोशिश करेंगे 1 घंटा 30 मिनट से 1 घंटे तक की वीडियो हो। तो इस वीडियो पर मजीद तबसरा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, या मजीद मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। कुछ इस वीडियो का हिस्सा हमने दिखाया है, कुछ इसके बाद जाके जमात अहमदिया के बारे में बात होती है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम उस पर बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे हर रोज़ तकरीबन, या कुछ 1-2 दिन छोड़कर कुछ छोटा सा प्रोग्राम करें। तो आपसे ये गुजारिश है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जब आप शेयर करेंगे तो फिर ही हम ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने वाले बनेंगे। बहुत शुक्रिया, आप दोस्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे। इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, और इस बात पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला के सच्चे
नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मसीह और महदी के आने की पेशगोई की थी, वो मसीह और महदी आ चुका है। और वो जमात जिसकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी कि जब ईमान दुनिया से गायब हो जाएगा तो वो उस जमात का लीडर या वो इमाम महदी और मसीह दुनिया में वो ईमान वापस लेकर आएगा, वो हज़रत मसीह महदी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपके जहन में जो भी सवाल हो आप टेक्स्ट में मुख्तलिफ तरीके से हमारे साथ किया करें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दें। ये मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दिया है, जो भी व्हाट्सएप में हमारे साथ शामिल होना चाहता है वो इस लिंक के ज़रिए शामिल हो जाए, वहाँ भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। एक जमात अहमदिया की तरफ से अभी काफ़ी प्रोग्राम जो है वो भी लाइव शुरू हुए हैं, उनको भी देखा करें। आस्क एन इमाम के नाम से एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, वो ज़रूर देखा करें। उसके अलावा भी मुख्तलिफ उर्दू में प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, जिसके लिंक हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।